हाँ जी नमस्कार। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है ठीक होंगे। आपका फिर से स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी बेसिक नोट्स में। आज हम मैथ्स का एक और बेसिक क्लास ले रहे हैं। कल आपने वो देखी होगी, आपको जैसी भी लगी एक बार कमेंट करके जरूर बता दिया करो बच्चों कि आपको वीडियो कैसी लगी। आज हम एक छोटा सा टॉपिक और लेते हैं। बेसिक क्लास है, अपनी थोड़ा ध्यान से सीखना कि भाई रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। कहने का ये मतलब है, जैसे मैं कोई भी संख्या लिख देता हूँ और ये पता लगाना है कि भाई वो संख्या किससे डिवाइड होगी या नहीं, आपको बगैर डिवाइड करे। जैसे मैं एक संख्या लिखता हूँ 2, 3, 5, मैं ये पूछूँ क्या ये संख्या 2 से डिवाइड होगी, 3 से होगी, 5 से होगी कि किस से डिवाइड होगी, आपको ये चेक करके बताना है। तो आप इस छोटी सी क्लास लेंगे, उसमें आप सभी को बताएंगे कौन सी संख्या किससे डिवाइड होती है। चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आता है अपना, आप सोचोगे कि एक है, एक से तो बच्चों सारी जितने भी अपने नंबर्स हैं सभी डिवाइड होते हैं, तो इसलिए एक का तो आपको पता ही है कि एक से सब हर कोई डिवाइड होता है। अब आगे बात चलते हैं 2 से, कि भाई 2 से आपको क्या चेक करना है। आपको ना सिर्फ जो भी संख्या लिखता हूँ मैं, जैसे इसका ना सिर्फ लास्ट का डिजिट चेक करना है। जैसे कि यहाँ लिखना है लास्ट डिजिट, अगर उस नंबर का लास्ट डिजिट 0 हो, 2, 4, 6, 8 हो। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो मैं एग्जाम्पल लेता हूं, जैसे कि मैंने एक संख्या लिखता हूं मैं 3, 2, 6, इसमें लास्ट में कितना है 6। अगर 0, 2, 4, 6, 8 अगर इनमें से कोई भी संख्या लास्ट में आ जाती है तो वो संख्या अपनी 2 से डिवाइड होगी। जैसे मैं एक एग्जाम्पल और लेता हूँ 4, 2, 8, लास्ट में कितना आया 8, और 8 इनमें है 0, 2, 4, 6, 8 इनमें है 8, तो 4 to 8 भी किससे डिवाइड होगी अपनी 2 से। आगे चलते हैं 3 से चेक करते हैं कि कोई संख्या 3 से डिवाइड होगी या नहीं। इसमें आपको क्या करना है कि सम करना है, सम ऑफ नंबर, यानी कि जो भी संख्या देना उसका ना आप जोड़ के देख लेना उसको। जैसे कि मैं एक संख्या लिखता हूँ, मैंने एक संख्या लिखी 5, 2, 4, इस संख्या को ऐड करके देखो 5, 2, 4, 5 और 2 7, 7 और 4 11, जोड़ कितना आया इसका 11। क्या 11 3 से डिवाइड होता है? नहीं होता, तो ये संख्या भी अपनी 3 से डिवाइड नहीं होगी। इसलिए चलो और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने एक संख्या लिखी 3, 9, 2, 4, ऐड करके देखो 3 और 9 12, 12 और 2 14, 14 और 4 हो गया 18, आपका जोड़ कितना आया 18। क्या 18 3 से डिवाइड होता है? होता है, तो इसलिए ये संख्या भी अपनी 3 से डिवाइड होगी। इसका एग्जांपल एक और लेते हैं। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल और लेता हूँ, जैसे कि होगा अपना 2, 0, 3 और 4। देखो 2 + 0 हो गया 2, 2 में 3 ऐड करोगे 5 और 5 में 4 ऐड करोगे तो कितना हो गया 9। क्या 9 3 से डिवाइड होता है? होता है, इसलिए जनरल सी बात है कि ये संख्या भी अपनी 3 से डिवाइड होगी। आगे चलते हैं 4 पे। आपको चेक करना है कि भाई 4 से कोई संख्या डिवाइड होगी या नहीं होगी। 4 से देखो कैसे चेक करते हैं। यहाँ पे आपको चेक करना है लास्ट 2 डिजिट। जैसे आपने 2 में क्या करना था, लास्ट का सिर्फ एक डिजिट चेक करना है, अगर ये आ जाता है तो वो भाग होगा, नहीं तो नहीं। 4 में क्या करना है, लास्ट के 2 डिजिट चेक करने हैं। जैसे मैं एक संख्या लिखता हूँ 4, 2, 6, 4, अब आपने क्या करना है सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट 64, 64 देखना है 4 से डिवाइड करके। अगर 4 से ये संख्या डिवाइड हो रही है 64 तो ये पूरी संख्या 4 से डिवाइड होगी। चलो चेक करते हैं। जैसे मैं 64 को डिवाइड करता हूँ 4 से, 4 1 जा 4, 2 4, 4 6 जा 24, तो ये पूरी होगी। इसका मतलब अपनी ये संख्या है ये भी अपनी 4 से डिवाइड होगी। आगे चलते और एग्जांपल और लेते हैं। जैसे मैं एक संख्या लिखी 4, 1, 6, लास्ट के सिर्फ 2 डिजिट देखो 16 है, 4 की टेबल में आ रहा है, इसलिए ये पूरी संख्या 4 1 6 4 से डिवाइड होगी। आगे चलते हैं 5 से। लास्ट डिजिट, अगर लास्ट डिजिट आपका 0 हो या फिर 5 हो, जैसे 2 में क्या था 0, 2, 4, 6, 8, उसी तरह लास्ट में 0 भी आ जाए 5 भी आ जाए तो वो संख्या अपनी कितने से डिवाइड होगी 5 से। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मैंने यहाँ लिखा 2, 5, 5, लास्ट में कितना आया 5।
तो ये संख्या भी 5 से डिवाइड होगी। एक लेते हैं जैसे कि 420, लास्ट में कितना आया 0, तो ये संख्या भी अपनी 5 से डिवाइड होगी। ये बहुतों के मन में सवाल उठ रहा होगा, सर ये तो 2 से भी भाग होती है। बिल्कुल होती है, आपकी मर्जी है, आप इसको 2 से भी कर सकते हो और इसको 5 से भी, यानी कि ये संख्या है ये 2 से भी होगी और 5 से भी होगी। ठीक है, आगे चलते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे मैंने लिखा 265, लास्ट में 5 आया, तो ये संख्या भी 5 से डिवाइड होगी। आगे चलते हैं 6 से। चेक करो कि भाई कोई संख्या 6 से कैसे होती है या नहीं होती। आपको क्या करना है, इसमें सिर्फ ये चेक करना है डिवाइड बाय 2 and 3। कहने का ये मतलब है कि कोई भी संख्या 6 से तब डिवाइड होगी जब वो 2 से भी डिवाइड होती हो और 3 से भी डिवाइड होती हो। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मैंने ये एग्जांपल लिया, मैं कहता हूँ 4232, क्या ये संख्या 6 से डिवाइड होगी? देखो एक बार पहले चेक करो, 2 से होती है, लास्ट में 2 है तो 2 से तो होगी। अब चेक करना 3 से भी, 3 से भी देखो, जोड़ के देखो, 4 और 2 6, 6 और 3 9, 9 और 2 11, आया कितना 11। क्या 11 3 से भाग होता है? नहीं होता, इसलिए ये संख्या भी 6 से डिवाइड नहीं होगी। और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने एक संख्या लिखी 216 को डिवाइड करके देखते हैं। सबसे पहले 2 से चेक करो, लास्ट में कितना है 6, यहाँ पे 6 मिल गया, इसका मतलब ये संख्या 2 से तो होगी। और 3 से और चेक करो, 3 में क्या है, जोड़ के देखो, 2 और 1 3, 3 और 6 हो गया 9, तो 9 अपना 3 से होता है, इसलिए ये संख्या 2 से भी होगी और 3 से भी होगी, इसलिए ये संख्या फिर 6 से भी डिवाइड हो जाएगी। 2 और 3 दोनों से डिवाइड होना ज़रूरी है। जैसे एक एग्जाम्पल और 4096। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं, देखो जैसे कि 2034। सबसे पहले चेक करो कि ये संख्या 2 से डिवाइड होती है या नहीं। लास्ट में चेक करो कितना है 4 अपना यहाँ पे है, तो इसलिए ये संख्या 2 से तो होगी। फिर चेक करो 3 से, 2 + 3 5, 5 + 4 ऐड करोगे कितना आ गया 9, तो ये संख्या 3 से भी डिवाइड होगी, क्योंकि 9 अपना 3 से डिवाइड होता है, इसलिए ये संख्या अपनी 6 से भी डिवाइड होगी। आगे चलते हैं, 7 से चेक करते हैं कि कोई संख्या 7 से डिवाइड होगी या नहीं होगी। जैसे इसमें आपको क्या चेक करना है, इसका देख लो, डायरेक्ट एग्जाम्पल ही देख लो, इसका थोड़ा सा ट्रिक बेस है ये। जैसे मैंने एक संख्या लिखी 5, 3 और 2, इसमें क्या करना है, जो लास्ट का डिजिट है ना, इसको अलग कर दो और 53 को अलग कर दो। ये जो है लास्ट का, इसका करो 2 गुना, यानी कि 2 से गुना कर दो, 2 दूनी कितना हो गया 4। अब आपने क्या करना है, 53 में था 4 घटाना है। जैसे 53 में से 4 माइनस करोगे तो ये होगा आपका 49। अब चेक करो 49 7 से डिवाइड होता है? बिल्कुल होता है, इसलिए ये पूरी संख्या भी अपनी 7 से डिवाइड होगी। जैसे और संख्या लेते हैं, एक एग्जांपल और, जैसे मैं लेता हूँ 343। क्या करना है, लास्ट वाला डिजिट अलग करना है, उसके बाद जितने भी बच गए वो अलग कर लो। जैसे 34, इसको करना है 2 से गुना या 2 से मल्टीप्लाई। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई आ गई अपनी 6, और उसके बाद क्या करना है, 34 में से इस 6 को कर देना है माइनस, तो आपका जो आंसर आएगा वो देख लो कितना आ गया 28 आ गया। तो 28 7 से डिवाइड होता है, इसका मतलब ये संख्या भी 7 से डिवाइड होती है। चलो आगे चलते हैं, 2-3 और है। 8 से चेक करते हैं। भाई साथ के साथ अपना नोट्स बनाते रहा करो, हो सके तो एक कॉपी बना लो। ये मैथ्स करवा रहे हैं, आगे जब मैथ्स करेंगे, क्वेश्चंस पे चलेंगे, एक्सरसाइजेस करवाएंगे तो बड़ा मजा आएगा पढ़ने में, क्यों बेसिक चीज़ें क्लियर है, वहाँ पे अटकोगे नहीं आप। तो देखो आगे आता अपना 8 से। 8 से क्या होता है, जैसे हमने चेक किया था भाई 2 में लास्ट का 1 डिजिट चेक करना है, 4 में लास्ट के 2 डिजिट चेक करने हैं, 8 में आपको लास्ट के सिर्फ 3 डिजिट चेक करने हैं। तो यहाँ देखो लास्ट 3 डिजिट, जैसे कि एक एग्जांपल लेता हूँ मैं 4096 है 90, ये लास्ट के 3 डिजिट पकड़ लो सिर्फ। ये देखो 96 होता है या नहीं होता, 8 से डिवाइड करके देखो। 8 से डिवाइड करके आप अगर देखते हो 96 को, तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, तो ये देखो ये पूरा पूरा चला गया। इसका मतलब
ये संख्या भी अपनी जो 4096 है, ये संख्या भी अपनी 8 से डिवाइड होती है। तो एक एग्जांपल हो गया अपना 4096। एक एग्जांपल और देख लो, जैसे कि 3, 5, 1 और 2। लास्ट के सिर्फ 3 डिजिट चेक करो, अगर 8 से डिवाइड होते हैं ये संख्या है, आप इसको चेक करोगे तो ये अपनी 8 से डिवाइड हो जाएगी। इसलिए डिवाइड भी करके देख लो, जैसे 8 से करोगे तो 8 8 जा 64 आएगा, 64 आएगा। तो जब आप 11 में से 4 घटाओगे तो 7, फिर 2 बचेगा, फिर 8 9 जा 72, तो अपना ये हो जाएगा। आगे चलो 9 से चेक करते हैं। 9 में क्या करना है, जो बिल्कुल आपका 3 से डिवाइड करने की थी वही सेम 9 का है। समझो है डिवाइड होना चाहिए बाय 9। कोई संख्या है उसको जोड़ के देख लेना, अगर वो संख्या 9 की टेबल में आती है तो भाग हो जाएगा। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो एग्जाम्पल लेते हैं 2 3 4। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया ये 2 3 4 9, सभी को ऐड करो। 2 + 3 5, 5 और 4 9, 9 और 9 हो गया 18। इनका सम कितना आया 18। क्या 18 9 की टेबल में आता है? आता है। तो इसका मतलब ये संख्या भी अपनी 9 से पूरी भाग होती है। इसका और एग्जाम्पल लिखना चाहो और एग्जाम्पल लिख लो, जैसे कि 2, जैसे कि आप लिखते हैं मान लो 9 7 2 9। आप इस संख्या को डिवाइड करके इनको सभी को जोड़ के देख लेना और फिर उसको ऐड करोगे तो वो संख्या आपकी 9 से डिवाइड होती मिलेगी। ठीक है, आगे चलते हैं 10 पे। 10 का तो सिंपल सा है, लास्ट का डिजिट चेक करना है कि जो अपना लास्ट डिजिट है, लास्ट डिजिट कितना होना चाहिए 0। लास्ट का डिजिट अगर 0 है तो अपनी वो संख्या 10 से डिवाइड होगी। जैसे मैंने लिखा 4 0 0, ये संख्या 10 से डिवाइड होगी। मैं आगे लिखता हूँ 2 3 4 0, लास्ट में 0 है, इसका मतलब 10 से होगी। आगे चलते हैं 11 से चेक करते हैं। 11 का देख लो, 11 का भी थोड़ा समझने का है, जैसे 7 का था। देखो कैसे, आपको क्या लिखना है, जैसे मैंने एक संख्या लिखी 1 3 3 1, आपको एक छोड़ के एक ऐड करना है। जैसे सबसे पहले तो ये 1 और 3 इन दोनों को ऐड करो और फिर इसको और इसको, यानी कि 1 और 3 जोड़ोगे 4 और 3 और 1 जोड़ोगे तो कितना आएगा आपके पास 4। पहले इन दोनों का जोड़ फिर इन दोनों का जोड़, 4 घटा के देख लेना, या तो 0 आएगा या फिर 11 आ जाए, 22 आ जाए, या ऐसी संख्या आ जाए जो 11 से डिवाइड होती है, तो वो संख्या अपनी 11 से डिवाइड होगी। तो इसका मतलब 1331 11 से डिवाइड होगा। एक एग्जांपल और देख लो, जैसे कि 2 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया और यहाँ पे मान लो 1 मान लो। 2 4 3 1 चेक करो, 2 और 3 5, 4 और 1 5, तो कितना आ गया 0 0 आ गया। तो इसका मतलब ये संख्या भी अपनी 11 से डिवाइड होगी। एक एग्जांपल और देखते हैं, चलो देखो थोड़ी सी बड़ी संख्या ले लेते हैं। देखो जैसे यहाँ तक चेक करते हैं इसको, देखो एक बार 2 और 4 6 और 3 9, एक छोड़ के एक, 2 और 4 6 और 3 9, फिर देखो 3 2 5 और 2 7, माइनस करने हैं, कितना आ गया 2। क्या 2 11 से डिवाइड होता है? नहीं होता, ना तो 0 आया ना 11 आया, इसका मतलब ये संख्या भी 11 से डिवाइड नहीं होगी। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। तो एक बार देखना वीडियो, समझ में नहीं आए तो एक बार थोड़ा रिपीट करना, और वीडियो कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अपने छोटे भाई बहनों के पास ज़रूर इनको शेयर करना। थोड़ी सी बेसिक नॉलेज थी, जैसे भाई आप ये चीज़ें कहाँ काम आती है, जैसे आपको कोई भी संख्या है अगर आप डिवाइड करने लग जाओ, जैसे आपके सामने आ जाए 4 3 2 अपॉन में मान लो आ जाता है 4 0, आप इसको काटोगे तो आप ये सोचोगे कि 4 3 2 बहुत बड़ी संख्या है, इसको किससे डिवाइड करें, तो आपके वहाँ पे ये रूल काम आएंगे। ठीक है, तो आप इसको काटोगे, आपको ये सारे रूल याद है तो इसको आसानी से काट सकते हो, टाइम की आपकी थोड़ी बचत होगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।